चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था बेटा, और हम पढ़ रहे हैं सिलेंडर। क्या पढ़ रहे हैं? सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में ढेर सारी चीजें हमने डिस्कस की है। देखें उसमें से कुछ हमारे पास खास चीजें यहाँ पे हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सिलेंडर की बात कर रहे हैं। क्लास 10th का मोस्ट आईएमपी चैप्टर या टॉपिक में बोलूं तो यहाँ पे सिलेंडर के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ा था कि एक रेक्टेंगुलर शीट को, आयताकार शीट को जब हम मोड़ देते हैं, कागज को अगर रोल कर देते हैं, पेपर को, वो क्या बन जाता है? सिलेंडर। और सिलेंडर जब बनता है तो वो खोखला सिलेंडर है, उसके अंदर कुछ भरने वाली बात करेंगे तो क्या हो गया? मटेरियल भरने वाली। तो उसको हम बोलेंगे आयतन या फिर वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम के लिए हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। इन फॉर्मूले को मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने इस फॉर्मूले को कैसे आया है, क्या आया है, मैंने बता रखा है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। सेकंड हमने बात किया था इसके एरिया की। एरिया सिलेंडर का दो प्रकार का होता है। एक तो कर्व सरफेस होता है। कर्व मतलब ढक्कन को छोड़कर अगर आप बाकी सारी आउट सराउंडिंग्स को, आउट साइड को क्या कर लेंगे? एरिया को मापेंगे तो उसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना? तो यहाँ पे सिलेंडर के जो लिखा हुआ है उसको अगर हम मापेंगे तो क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। और ऊपर और नीचे ढक्कन भी, उसकी भी क्या ये करेंगे? एरिया को अगर इंक्लूड कर लेंगे, शामिल कर लेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे हमारे पास है 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस आर। जहां पे एच है वहां पे हम एच प्लस आर बोलेंगे इंटू में। क्लियर है? तो ये तीन फॉर्मूले हमको अच्छे से पता होने चाहिए। साथ ही साथ किसी भी सर्कल का जो डायमीटर है वो क्या होता है? 2 इंटू रेडियस होता है, रेडियस का डबल होता है। और साथ ही साथ दूसरा चीज और क्या ध्यान में रखना है कि सर्कल का क्या बोल सकते हैं? एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मतलब सर्कल का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और उसका परिधि जिसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं वो क्या होता है? 2 पाई आर होता है। बस इतना सा अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है? ये सारी जानकारी अगर आपको पता है तो आप इनके कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं इजीली। और नहीं याद है तो आप इस पे क्वेश्चन को, ये फॉर्मूला को साइड में लिख कर रखे रहिए और बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आपको ऑटोमेटिक फॉर्मूला याद हो जाएगा। मैं मेहनत करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली याद होगा बेटा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं बोलूंगा कि ऐसे ऐसे याद रखोगे तो हो जाए। बार बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन के साथ तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, जब भी हम पढ़ते थे ना तो हम क्वेश्चन को कभी भी ऐसे याद नहीं किए हैं। जब भी क्वेश्चन देखते थे, क्वेश्चन को डायरेक्टली अप्लाई किया है। क्या किया है? अप्लाई। अप्लाई करने का मतलब यूज किया है। और यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली कब क्या यूज करना है, फॉर्मूले में से कौन सा लेना है, कौन सा छोड़ना है, वो आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए, आखिरकार जाना ही पड़ा। हमने ढेर सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, इसके वीडियोस आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हम ये सारे कवर कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। 12 में हमने लास्ट टाइम अस्पताल वाला क्वेश्चन कर रखा है ना। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें बेटा तो यहाँ पे क्या बोला गया है? एक तांबे की छड़ का व्यास, तांबे का छड़, रॉड, क्या लेंगे? रॉड। अब इन्होंने बोला है, क्या बोला है? रॉड। वो तांबे का छड़ के रॉड को क्या किया गया है? जिसकी व्यास क्या है? व्यास मतलब त्रिज्या का डबल, डायमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर। और लंबाई कितनी है? मतलब ये रॉड जो है ना, इस प्रकार से मैं इसको अगर बनाऊं, ये मान लीजिए रॉड है। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हटाता हूँ। ये हमारे रॉड का एक सेम साइड है और इसका मैं दूसरा हिस्सा यहाँ पर बता देता हूँ। ये रॉड है। अब इन्होंने यहाँ पे लेंथ बोला है। क्या बोला है? लेंथ। लेंथ का मतलब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? लेंथ का मतलब यहाँ पे आपको लेना है हाइट ही लेना है। देखो ये चीज उन्होंने बताया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक, ये हो गया। ठीक है, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया? एक सिलेंडर बन गया हमारा सिलेंडर। ठीक, चलो, हमारा क्या बन गया? सिलेंडर। ये सिलेंडर देखो जब भी हम रॉड लेते हैं बेटा, रॉड, रॉड मतलब छड़ भी बोल दो आप, सिंपल सा है। एक तांबे के छड़ का क्या बोला गया है? व्यास। व्यास मतलब डायमीटर इन्होंने दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है? तो इन्होंने डायमीटर जो रेड मैं कर रहा हूँ ये क्या है? ये डायमीटर है जो कि 1 मीटर का है। कितने मीटर का है? 1 मीटर का। और इसकी जो लंबाई है, इनडायरेक्टली मैं बोलूं जो लंबाई बोला जा रहा है वो एक्चुअल में यहाँ पे इसकी
लेंथ जो बोला गया है वो हाइट है, जिसको हम एच से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? एच से। तो यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है जिसको हम एच से शो करते हैं वो कितना है? 8 मीटर है। कितना मीटर है? 8 मीटर। 8 मीटर है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे लंबाई और जो चौड़ाई, हम ऊंचाई की जो बात कर रहे थे वहां पे यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया है? लंबाई बोल दिया है। अब इसको क्या करेंगे? पिघलाएंगे। क्या करेंगे? पिघलाएंगे। पिघलाने का मतलब क्या है? इसको मेल्ट करेंगे ना बेटा, क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे, मिला क्या करेंगे, एक प्रकार से गलाएंगे इसको अच्छे से। और गलाने के बाद क्या बना दिया गया इसका? 18 मीटर लंबा पतला तार खींचा गया। खींचा गया मतलब उसको तार बना दिया गया एकदम से पतला वाला। ठीक है। मेरे को ये बताओ, कभी भी आप मिट्टी से कुछ बनाए हो, कुछ खिलौने वगैरह बनाए हो ना? तो कई बार ऐसा होता है जो बनाना चाह रहे हैं वो बनता नहीं है, तो आप उसी मिट्टी को फिर गूंद के क्या करते हैं, दूसरा कुछ चीज बना देते हैं। तो मिट्टी क्या कम या ज्यादा हुआ क्या मिट्टी? नहीं, मिट्टी जितना आपने पहले यूज किया तो वही मिट्टी आपने अगले वाले में यूज किया। कहने का मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा? वॉल्यूम, आयतन चेंज नहीं होगा। आप भले उसका कोई भी शेप बना दो, कोई भी आकृति बना सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हमने जो बात किया तांबे के रॉड का, तो रॉड भी कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। क्या बोलेंगे, ये कैसा होता है? सिलेंडर के आकार का होता है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका? ये जो पतला तार बोल रहे हैं, तार देखे ना, तार बिजली का तार देखे ना, है ना, वो भी क्या रहता है? सिलेंड्रिकल ही रहता है, ठीक है, बेलनाकार ही रहता है। और वो रहेगा तो पतला रहेगा। कैसा रहेगा? पतला। अभी ये 8 मीटर लंबा है ना, अब इसको पतला करोगे तो लंबाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो इससे थोड़ा सा और ज्यादा लंबा रहेगा। कहने का मतलब मैं अगर इसको बनाऊं कुछ इस प्रकार से, इसको पिघला के देखता हूँ अगर, और इसको पिघलाएंगे और पिघला के क्या बना देंगे? पतला तार बनाएंगे। कहने का मतलब इसको बहुत ज्यादा लंबा लेकर इसको क्या करेंगे? पतला कर देंगे। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप क्या करेंगे, इसका पतला तार खींचेंगे तो इसमें शेप में भले क्या हो गया, बदलाव हो गया, लेकिन ये है तो बेलन ही है। क्या अभी भी ये क्या है? बेलन है। क्या है ये बेटा? बेलन। अब इस बेलन की जो लंबाई है वो कितना हो गया? यहां से लेकर यहां तक का कितना हो गया है? 18 मीटर हो गया है। 8 मीटर से क्या हो गया है? 18। तो रेडियस में फर्क आया होगा ना भाई, रेडियस पतला हो गया होगा, डायमीटर छोटा हो गया होगा। तो ये डायमीटर छोटा हो गया है। इसी तार का अपने को क्या निकालना है? मोटाई निकालना है। कितना मोटा है, कितना ये थिक है, कितना थिकनेस है, उसको अपने को पता करना है। मोटाई का मतलब यहाँ पे डायमीटर निकालना है। क्या निकालना है? डायमीटर मतलब व्यास निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेलन के फर्स्ट बेलन, फर्स्ट बेलन, है ना, पहले बेलन का, या बेलनाकार, क्या बोलेंगे? बेलनाकार छड़ का आयतन। क्या बोलेंगे बेटा? बेलनाकार। इसमें बोलेंगे बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल, बेलनाकार छड़ का आयतन। आयतन ही क्यों ले रहा हूं, समझ में आ गया ना? क्योंकि जो तार आप बना रहे हो वो उतना ही मटेरियल का बनेगा जितने का पहले से क्या बना है? रॉड है जो तार खींचेंगे। तो इसका आयतन क्या हो गया? पाई आर। अब इसको जो आर है मैं इसको बड़ा वाला आर मान लेता हूँ। क्या मान लूंगा? बड़ा वाला। मतलब इसको हम बोलेंगे बड़ा वाला आर, जो कि हाफ मीटर होगा। क्या मीटर होगा? हाफ। क्योंकि इन्होंने डायमीटर दिया है ना। क्या दिया है? डायमीटर। तो यहाँ पे रेडियस इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? उसका आधा होगा। और यहाँ पे इसका क्या होगा तो वो अभी देखेंगे क्या होता है। देखिए, हमारे को क्या फाइंड करना है, ये सेकंड वाला जो नीचे हमने बनाया है सिलेंडर यानी कि तार, उसका हमको पहले रेडियस पता करना है। क्या पता करना है? रेडियस। तो दोनों के वॉल्यूम को हम इक्वल बोलेंगे। किसके वॉल्यूम को? रॉड के और साथ ही साथ उसके तार के। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेलनाकार छड़ का आयतन, इसको हम बोलेंगे पाई कैपिटल का आर स्क्वायर और एच। इसको कैपिटल एच बोलूं कि स्मॉल एच बोलूं? स्मॉल एच बोल देता हूँ। क्या एच बोलता हूँ? स्मॉल। और इसको बोल देता हूँ कैपिटल एच, क्योंकि ये लंबा रहेगा ना भाई। ठीक है, तो जो बड़ा वाला लंबाई है मैं बोलूंगा उसको कैपिटल एच दे दिया। अब यहाँ पे हम इस पे क्या करते हैं? वर्क करते हैं। चलिए, इन्होंने कितना दिया है? कुछ नहीं दिया, इसमें निकालना पड़ेगा हमको। निकालते हैं। क्या होगा? पाई का रखेंगे पाई, पाई का रखेंगे पाई। ठीक है। आर की जगह में क्या रखेंगे हम? 1/2। क्या रखेंगे बेटा? 1/2। तो 1/2 रख देते हैं। क्या हो जाएगा? आर की जगह में, कैपिटल आर की जगह में 1/2 का स्क्वायर। एच की जगह हम क्या रखेंगे? 8 सेंटीमीटर। कितना रखेंगे? 8 सेंटीमीटर।
चलिए तो इसको रख देते हैं 1/2 मतलब 1/4 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/4 इंटू 8। पाई को पीछे लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो पाई को आगे भी लिख सकते हैं गुना में, या पीछे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब समझ में आया ना, 1/2 का हमने स्क्वायर किया, इसका मतलब क्या होता है 1/2 का स्क्वायर मतलब होता है 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। स्क्वायर बढ़ जाता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 और नीचे में है और 8 क्या है ऊपर में, इसको हम आपस में काट देंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी में 8 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे 2 इंटू 1 मतलब हो गया 2 पाई। कितना हो गया 2 पाई। 2 पाई क्या निकला इस बेलन के आयतन, और इसको हम लिखेंगे क्यूब मीटर। क्या लिखेंगे क्यूब मीटर या मीटर क्यूब, क्या लिख देंगे बेटा मीटर क्यूब। सिंपल। अब ये जो आया इस बेलन के छड़ का आयतन, और वही जो है अब हम निकालेंगे पतले तार का, पतला पतले तार का आयतन बराबर क्या होना चाहिए, बेलन का आयतन या बेलनाकार, बेलनाकार छड़ का आयतन। समझ में आ रहा है ना, मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। छड़ का आयतन आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे लिखेंगे, क्या बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे बोलेंगे क्या लिखा बेटा वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर तार का आयतन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड। ठीक है, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं इस वाले पोर्शन का बेपतले तार के आयतन, इस वाले के लिए बोलेंगे पाई स्मॉल का आर, है ना, इसका रेडियस छोटा होगा, और कैपिटल का इसका स्क्वायर एच। और इसका हमने क्या निकाला है 2 पाई निकाला है ना, यहाँ पे आंसर क्या निकाला है 2 पाई निकाला है। कितना निकाला है 2 पाई, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैंने इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया है, देख लो ध्यान से। क्लियर है, अभी समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के वॉल्यूम को क्या कर दिया इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पाई को इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा था 22/7 करके नहीं लिखा था, क्यों, क्योंकि आखिरी में जाके क्या हो जाएगा कट जाएगा। कैसे कटता है तो सिंपल है, अगर आप इसको ट्रांसफर कर दोगे इस वाले पाई जो 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर इसको आप ट्रांसफर कर दोगे या इस वाले को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो डिवाइड में चला जाएगा और वो आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ से आर निकालना है, क्या निकालना है बेटा आर, और एच तो पता है ना, यहाँ पे एच कितना है 18 मीटर है, तो लिख देते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 18 इक्वल टू 2 पाई। अब पाई से पाई को मैं यहीं पे काट देता हूँ या बाहर भी काट दे चलता। चलो एक काम करेंगे आर स्क्वायर को यहीं रखेंगे, आर स्क्वायर को वहीं रखेंगे, और क्या बोलेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई अपने जगह में है, बाकी सब आर स्क्वायर के साथ गुना में था तो नीचे चला जाएगा पाई इंटू में आर सॉरी इंटू में 18 क्या चला जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे काटेंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर पाई नीचे पाई दोनों पाई कट गया, 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, और ये 18 कट जाएगा 9 बार में, मतलब क्या आया 1/9 आ गया, क्या आया 1/9, 1/9 आ गया। सिंपल है, लेकिन अपने को आर स्क्वायर नहीं निकालना है, अपने को आर निकालना है, क्या निकालना है आर, तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं ना, 1/9 को क्या लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, आर बराबर क्या निकल आया 1/3। लेकिन मुझे तार की क्या निकालनी है, पतले तार की मोटाई निकालनी है, क्या निकालनी है मोटाई, थिकनेस निकालना है। हमने रेडियस निकाला है, रेडियस से हम मोटाई नहीं जानते, जैसे मेरे पास ये पेन है, अब इस पेन की हम अगर रेडियस पता चल गया है तो इसको बस ना अगर बोलेंगे मोटाई करके, हम तो ऐसे छू के भी देखेंगे ना, और छुएंगे तो दोनों साइड का क्या होगा टच होगा, तो हम इसका क्या देखना चाह रहे हैं डायमीटर, क्या देखना चाह रहे हैं डायमीटर। तो अगर हम बोलेंगे इसका डायमीटर अगर निकालना है तो हम बोलेंगे डायमीटर बराबर 2 इंटू आर, मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/3, मतलब क्या हो जाएगा 2/3। तो ये हमारा 2/3 क्या है मीटर, क्यों नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है सिर्फ लेंथ है बेटा, लंबाई ओनली मीटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे मीटर। जब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की ना, तब हम क्या लगाएंगे क्यूब, क्या लगाएंगे क्यूब।
क्यूब सेंटीमीटर क्यूब मीटर। अभी सिर्फ हमने लंबाई की बात किया, डायमीटर हमेशा क्या रहेगा, सिर्फ यूनिट बस रहेगा, मीटर है या सेंटीमीटर जो भी है। सिंपल है। तो ये रहा आपका आंसर, इतना ही है। आपको समझदारी क्या दिखानी है, पहले ध्यान रखना है जो भी सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम पतले तार के वॉल्यूम के जितना होगा, बस। समझ में आ गया? और उसके बाद तो सारा कुछ एकदम सिंपल सा है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 में? 7 मीटर व्यास का एक कुआं है। क्या है? कुआं। कुआं गड्ढा रहता है, क्या रहता है, गहरा रहता है ना। बी देखो 7 सेंटीमीटर 7 मीटर, मीटर मतलब जानते हैं ना, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। लगभग एक हाथ ऐसे करके करते हैं ना। देखे ना कभी जब कपड़ा नपवाते हैं तो कैसे ऐसा नापते हैं कि नहीं नापते, रॉड रखा रहता है लंबा सा, वो जनरली 1 मीटर 1.5 मीटर का रहता है। तो उससे क्या करते हैं, नापते हैं, ठीक है। तो ये 7 मीटर है, कितना मीटर है? 7 मीटर। मैं कुआं अगर बनाना चाहूँ तो कुआं जमीन के अंदर होता है तो हम गहरा बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये मेरे पास एक कुआं है, सपोज करना ये क्या है, कुआं, ये जमीन है और ये कुआं है। कुआं ऐसा गहरा रहेगा, ठीक है। और इस गहरे कुएं में अगर मैं बात करूं तो कुछ पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी ये इसको खुदाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जमीन है ये वाला हिस्सा, ये क्या है, जमीन है, ठीक है। ये जमीन है और ये वाला जो मैंने अभी बनाया ये सारे क्या है, कुआं है, ठीक। अब ये कुएं में आपका क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले ये बताया है कि इस कुएं का व्यास जो है कितना है, 7 मीटर है। कितना मीटर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, 7 मीटर है, 7 मीटर है। ओके। और दूसरा क्या बताया गया है, इस कुएं का गहरा खोदा गया, कितना गहरा है ये गहरा है 20 मीटर गहरा। गहरा का मतलब यहाँ पे अब हम गहराई को हाइट बोलेंगे, एच की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुएं की गहराई को एच से शो करेंगे और क्या बोलेंगे, इसको 20 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 20 मीटर, ठीक है बेटा। अगला क्या बताया गया है, और उससे निकाली गई मिट्टी से क्या किया गया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। क्या बनाया गया है, किसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म, जमीन बनाया गया ऐसे बोलेंगे क्या? जैसे प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मंच वगैरह होता है ना आपके स्कूलों में, जहाँ पे क्या करते हैं, प्रेयर करवाते समय ऊपर में चढ़ के गाते हैं, मंच वगैरह होता है ना, उसको हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। उसका हमने क्या बनाया है, प्लेटफॉर्म। और वहां पे क्या बताया गया, देखो, निकाली गई मिट्टी से 22 मीटर और 14 मीटर का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। प्लेटफॉर्म की अपने को क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी। मतलब मैं ये सिंपल सा बोलूं, एक क्या बनाया गया है, इसकी जितनी भी मिट्टी निकली है ना उससे एक बनाया गया है कुछ यूं, ठीक है। क्या बनाया गया है, ऐसा कुछ चीज बनाया गया है, प्लेटफॉर्म मंच टाइप का बनाया गया है। मतलब मैं ये बोलूं कि ये क्या बना दिया मैंने, क्यूबॉइड बना दिया, घनाभ बना दिया, क्या बना दिया, घनाभ। और ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब इस प्लेटफॉर्म के लिए आपका क्या क्या दिया गया है, तो इसकी इस मिट्टी से निकालने पर 20 मीटर की और 14 मीटर की प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ऊंचाई नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे 22 जो है, सॉरी 22 मीटर की लंबाई होगी और चौड़ाई कितनी की होगी, 14 मीटर की। समझ में आ गया? आपको हाइट नहीं दिया गया है, यही आपको निकालना है। क्या निकालना है, हाइट। तो ये हाइट इसका अभी निकालना है। इसके हाइट को मैं एच से शो कर देता हूँ, किससे शो कर देता हूँ, कैपिटल एच। इसको हम कैपिटल एच बोल देते हैं, इसको स्मॉल एच बोल देते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि इनका जो वॉल्यूम होगा, जितनी मिट्टी से ये निकला है, जितना वॉल्यूम उस कुएं का है, उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, उस प्लेटफॉर्म का होगा। तो दोनों के वॉल्यूम को क्या करेंगे, इक्वल। क्या करेंगे, इक्वल। समझ में आ गया? मेरे को इसका फॉर्मूला बताओगे? इसका फॉर्मूला तो मैंने समझा दिया कि बेलन का क्या होता है, आयतन कैसे निकालते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका क्या होगा, प्लेटफॉर्म का, इस प्लेटफॉर्म का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। चलो इसको मैं सारे को कैपिटल से शो कर देता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस कर दिया। चलो इसको हम लिखते हैं इंटू हाइट। समझ में आ गया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बोलते हैं किसी भी क्या, घनाभ के आयतन को। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू आपको पता है सबको रख देंगे। यहाँ पे लेंथ बराबर क्या दिया बेटा, ये 22, ब्रेथ बराबर क्या दिया है, लेंथ के जितना, और ये ब्रेथ के बराबर क्या दे दिया है, 14। अब रखेंगे यहाँ पे। मेरे को ये बताओ, अपने को यहाँ पे रेडियस नहीं दिया है तो रेडियस निकाल सकते हैं ना,
निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, व्यास दिया है, तो 7/2 करेंगे, आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियस। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्या बोलेंगे, सिलेंडर बोलेंगे ना, सिलेंड्रिकल है। डग बोला है इन्होंने, क्या बोला है, डग। अब इन्होंने डग बोल दिया, कुआं बोल दिया, तो आप इसको बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो हम दोनों के वॉल्यूम को क्या करेंगे, इक्वल। अब यहाँ पे एल की जगह मैं क्या रखूंगा, 22, बी की जगह में क्या रखूंगा, 14, एच की जगह में एच ही रहने देंगे। इसी को तो क्या करना है, निकालना है। और पाई की जगह में क्या रख देंगे, 22/7। आर की जगह में यहाँ पे रेडियस हमने निकाल लिया है, 7/2 आधा। और इनका क्या करने वाले हैं, स्क्वायर। एच की जगह में क्या रखने वाला हूँ, 20, जो कि इस कुएं का गहराई है, हाइट बोल सकते हैं उसको, बोल सकते हैं ना। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे जो कटने लायक पोर्शन है उसको हटा देंगे, लेकिन अभी से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। मैं इसको एक बार दोबारा से लिख रहा हूँ। क्या लिखूंगा, 22 × 14 गुना में एच, इधर क्या लिख देंगे, 22/7 गुना में 7/2 गुना में 7/2 गुना में 30। चलिए अब इसको काटा पीटी करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे काट देते हैं, 7 से 7 कट जाएगा एक एक के पहाड़े में, और 2 के पहाड़े से 20 कट जाएगा, कितने बार में, 10 बार में। हो गया, इसको 10 ही रहने देते हैं। और इस वाले को, इस 22 को काट देते हैं, इसको 11 कर देते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को क्या किया मैंने। तो ये सारा कुछ आ गया, और इसको मैं थोड़ा सा पीले कलर में लिखता हूँ। ये हो गया 11, ये हो गया 11। ठीक है, तो मेरे पास बचा क्या, ऊपर हिस्से में 11 और बचा है 7 और 10, 11, 7 और 10। अब एक काम करेंगे कि इधर हमको एच पता नहीं है, तो एच को रखेंगे, और एच के अलावा सारी चीजों को क्या कर देंगे, ट्रांसफर। एच के बला, एच के साथ सारी चीजें क्या है, गुना में है, तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। तो 11 गुना में 7 गुना में 10, और बट्टे क्या कर देंगे, 22 × 14। अब इसको काटेंगे, काट सकते हैं। बस ये काटने पर ही आपका आंसर आ जाता है फट से। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 22 कट जाएगा 11 के पहाड़े में, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 हो गया ना, 7 एकम 7, 7 दूनी में 14 हो गया। और क्या कर सकता है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5/2 आ गया। हाइट क्या आ गया, 5/2। तो h बराबर हम बोल सकते हैं 5/2, या इसी को 2.5 है ना, मीटर बोल सकते हैं, क्योंकि सारा चीज मीटर में चल रहा है। देखो कोई भी चीज इसमें चेंज नहीं है, मीटर सारे मीटर मीटर में है कि नहीं है, तो इसमें कोई बदलने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इजी था समझने में, कठिन है क्या। और ये 6 नंबर के लिए आएगा बेटा, कितने नंबर के लिए आएगा, 6 नंबर के लिए, सॉरी 4 नंबर के लिए आएगा। टोटल 6 नंबर का आता है, 4 नंबर के लिए आएगा क्वेश्चन, तो आपको बनना चाहिए क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन, एक अकेला क्वेश्चन। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन था बढ़िया। ठीक है, अभी इसके बाद जो क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है, एक घनाभ की, एक घनाभ जिसकी भुजाएं, घनाभ जानते हैं ना, घनाभ, घनाभ किसको बोलते हैं, अभी जो थोड़ा देर पहले प्लेटफॉर्म बनाया था उसी को क्या बोलते हैं, घनाभ। तो मैं एक बार और बना देता हूँ, ये बन गया मेरा घनाभ। चलो इसको थोड़ी देर में हमारा घनाभ बन के रेडी हो जाएगा। 1 मिनट, इसको कॉपी और जस्ट यहाँ पे पेस्ट। मैंने क्या बना दिया, घनाभ, ये घनाभ है। अब इसका हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं कोने कोने को। ठीक, क्या बना दिया मैंने, ये घनाभ है, क्या है, घनाभ है, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। अब यहाँ पे इसकी क्या बताया गया है, एक घनाभ है जिसकी भुजाएं, भुजाएं मतलब इसमें साइड्स क्या दिया है, 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब अपन यहाँ पे लिख देते हैं, आप कैसा भी ले सकते हैं। सबसे पहले वाले को लेंथ बोल सकते हैं, लेंथ क्या है, एल इक्वल टू यहाँ पे बोल सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर लंबाई। चौड़ाई को क्या बोलते हैं, ब्रेथ, तो जो भी है 10,
सेंटीमीटर, और ऊंचाई को हम बोल सकते हैं h इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, जब भी हम यहाँ पे L और H कॉमन जैसा दिखता है तो हम एक को बदल देते हैं, जैसे अभी हम बात करेंगे आगे सिलेंडर वाली बात। ठीक है, अब इसको क्या किया गया है, इस ईंटे जैसा साइज को पिघला के क्या बनाया गया है, पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास, क्या बताया है, व्यास डायमीटर दिया है, क्या डायमीटर है वो 1.75 क्या है, डायमीटर, और मोटाई तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। देखो, एक तो रेडियस दे दिया बेटा, उसका मतलब डायमीटर दे दिया, रेडियस निकाल सकते हैं, और उसकी मोटाई दे दिया। सिक्का कैसे होता है, तो वो भी सिलेंड्रिकल होता है, चपटा होता है ना बेटा, कैसा होता है, चपटा। अरे ये मान लीजिए मैंने क्या बना दिया, सिक्का, ये एक सिक्का है, ठीक है, कितना सिक्का है ये, एक सिक्का, यहाँ पे लिखा है मान लीजिए 5 रुपए, ठीक है। अब ये एक सिक्का है, अब इस सिक्के के ऊपर सिक्का रखेंगे, सिक्के के ऊपर और सिक्का रखेंगे, तो ये भी एक क्या बनाएगा, सिलेंडर। आपने देखा होगा 10 रुपए का सिक्का बनाते हैं, 2-2 रुपए का चिपका के, टेप से चिपका के बनाते, नहीं बनाते, तो वो भी क्या है, वॉल्यूम बनेगा उसका सिलेंड्रिकल टाइप का, आयता क्या बोलेंगे, बेलनाकार बन जाता है, कैसे बनता है, बेलनाकार। अभी इसका हाइट जो है ना बहुत छोटा दे रखा है, हाइट कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, कायदे से एक्चुअल में ऐसा उतना मोटा नहीं रहता है, 2 सेंटीमीटर। कोई सिक्का देखा अभी तक हमने नहीं देखा है, पुराने जमाने का सिक्का ले लिया इस, ठीक है। और इसका जो रेडियस है, या रेडियस नहीं दिया, इसका डायमीटर दिया, डायमीटर मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई दिया है, कितना दिया है, 1.75 सेंटीमीटर। सारी चीजें सेंटीमीटर में चल रही है, कोई कन्वर्जन को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हमको बदलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम, इसका हम क्या करेंगे, इस सिक्के का आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, एक सिक्के का वॉल्यूम निकालेंगे, कितने सिक्के का, एक सिक्के का, और ये टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना सिक्का बन सकता है। दोबारा से सुनेंगे, इस ईंटे के साइज का जो हमने यहाँ पे बनाया है, क्या क्या बनाया है बेटा, एक घनाभ बनाया है, क्या बनाया है, घनाभ, क्यूबॉइड बनाया है। इस क्यूबॉइड को पिघला के छोटे छोटे सिक्के बना रहे हैं, तो क्या होगा कि इसकी जो वॉल्यूम है वो ज्यादा रहेगी। मान लीजिए ये 100 आ जाता है, कितना वॉल्यूम आता है, 100, इसका वॉल्यूम 100 आ गया, तो एक सिक्के का सपोज करना, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 10 आ जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, कितने सिक्के बन जाएंगे, 10 को सिक्के बन जाएंगे। तो टोटल इसकी वॉल्यूम को एक सिक्के के वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ सिक्के कितने बनाए जा सकते हैं वो हम बता सकते हैं, सिंपल है। चलिए, तो दोनों के वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे, लेकिन किसके वॉल्यूम से किसको डिवाइड करेंगे, क्यूबॉइड के वॉल्यूम को हम एक सिक्के के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ सिक्के या कॉइन्स हमको पता चल जाएगा, ठीक ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ, क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड, क्या बोलेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब यहाँ पे हम घन बोले, घनाभ, सॉरी घनाभ, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो एल बी एच, क्या बोलेंगे, एल बी एच, तो कितना हो जाएगा, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 हो गया। अब इसको, ये जो भी आएगा, अभी मैं इसको ना क्या नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सॉल्व करने की आपको सलाह नहीं देता हूँ। अब यहाँ पे हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन बोल सकते हैं, या कॉइन बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, कॉइन, सिलेंड्रिकल कॉइन या कॉइन भी बोलोगे तो चलेगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, बेलन, बेलनाकार, बेलनाकार सिक्के का, सिक्के का आयतन, ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पे इसके वॉल्यूम का हमको फॉर्मूला पता है, यहाँ पे इनके एच को हम ना कैपिटल एच इक्वल टू बोल देते हैं, क्या बोलेंगे, 2 सेंटीमीटर, जो कि दिया हुआ है, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, ये जो दिया ना हाइट, यही तो है, समझ में आ गया ना। तो इस सिक्के का हाइट हमने क्या मान लिया, इसको एच मान लिया, कैपिटल एच, क्योंकि यहाँ पे इनके हाइट को हमने स्मॉल एच नाम दे दिया, तो इसलिए दोबारा से स्मॉल एच देंगे तो धोखा हो जाएगा, इसलिए हम क्या दे दिए, एक को कैपिटल एच नाम दे दिए, ठीक है। अब इस बेलन का हम क्या निकालने वाले हैं, वॉल्यूम निकालेंगे, तो जो कि सिक्का है। अब इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और कैपिटल वाला एच, ठीक है ना।
तो चलिए देख रख दे वॉल्यूम के जगह में, तो क्या रखेंगे, दो 22/7 गुना में क्या रख देंगे बेटा, 1.75 है ना, उसका हम आधा करने वाले हैं क्योंकि ये है रेडियस, सॉरी डायमीटर, क्या है ये, डायमीटर। तो यहाँ पे रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू, स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा 1.75 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, क्या बोलेंगे, इतना ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, हमको रेडियस से काम है ना कि डायमीटर से। ठीक है, आया यहाँ तक, क्लियर है आप लोगों को। चलो अब यहाँ पे हम बात करेंगे आर की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, 1.75 डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर रखने वाला हूँ। और एच की जगह में क्या रखूंगा, तो एच की जगह में यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको हम क्या कर देंगे, रख देंगे, क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर। मेरे को यहाँ पे बताओ, इसमें कुछ काटा पीटा जा सकता है ना, चलो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, काट पीट के थोड़ा छोटा करते हैं। क्या लिखेंगे, 22/7 गुना में क्या लिखेंगे, 1.75 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.75 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। अब यहाँ पे 2 बार लिख दिया ना, इस पावर 2 की वजह से क्या लिखे हैं, 2 बार करके लिखे हैं, कितने बार, 2 बार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे काटते हैं, तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, 2 एकम 2, और ये 22 कट जाएगा कितने बार में, 11 बार में, समझ में आ गया। और यहाँ वाले 2 से कट जाएगा, ये वाला 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, बचा तो क्या बचा मेरे पास, 11/7। इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, देखो 1.75 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/175/100, क्या लिख सकते हैं, 175/100, क्योंकि पॉइंट के 2 नंबर तक का आप अगर बाहर कर रहे हैं, पॉइंट से हटा रहे हैं, तो उसको डिवाइड में क्या लिखना पड़ेगा, बटे में 100। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1.75 है, तो उसको 175 मतलब 175, इसको लिखेंगे 175 बट्टे में 100, हाँ पॉइंट हटा देंगे, सिंपल है। तो अभी इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि 175 जो है 100 25 के पहाड़े में कट जाता है ना, कटता है कि नहीं कटता है, तो 25×4 = 100, और 25×4 और 25 के पहाड़े में कितने बार चला जाएगा, 175, 25×100, 25×6 = 150, और 25×7 चला जाएगा कितने बार में, 7 बार में। वैसे ये भी चला जाएगा ना, ये वाला पोर्शन 100 और 175 कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, और यहाँ पे एक बार और क्या लिखेंगे, 7। सर एक साथ तो नीचे पड़ा, वो काट दो ना, ऊपर और नीचे, तो इसको हम काट देते हैं, काट दिए ना, समझ में आया, एक साथ नीचे एक साथ ऊपर, कट गया। बचा क्या है, तो मेरे पास यहाँ पे बचा है, तो सिर्फ क्या बच गया, 11, और बटे में 2 तो 4 बचा है, ऊपर में 1 तो 7 बचा है, ऊपर में 1 तो 7 बचा है, ये वाला पीला वाला, समझ में आ गया ना, कर सकते हैं, 77 लिख सकते हैं, तो 4×4 कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, 16 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको 4×4 ही रखने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा निकल आया क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ कॉइन, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉइन, ये हमारा है वॉल्यूम ऑफ कॉइन। तो ये कॉइन की वॉल्यूम है, जिसको हम वी बोल देते हैं, स्मॉल वी बोल देते हैं, क्या बोल देंगे, स्मॉल वी। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। अब चलिए इसके वॉल्यूम से हम किसके वॉल्यूम को डिवाइड करने वाले हैं, किसके वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, क्यूबॉइड के। तो क्यूबॉइड वाले को एक बार ठीक से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 55 बट्टे में क्या लिखेंगे, 10। क्यों 10 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर को आपने पॉइंट हटा दिया है, पॉइंट के बाद के एक नंबर के लिए, तो यहाँ पे नीचे में क्या लिखेंगे, 10। जितने पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद के नंबर का जितना पॉइंट हटाएंगे, उतने ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो नीचे वाले लगा देंगे। वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10, इसमें तो पॉइंट था नहीं, और यहाँ पे लिखेंगे 3.5 है, तो इसको 35 बटे क्या लिख देंगे, 10। अब यहाँ पे थोड़ा सा और काट पीट लेते हैं, तो ये 10 से ये 10 कट जाएगा, 5 के पहाड़े से कट जाएगा ना, 55 कट जाएगा, लेकिन पॉइंट में फिर आ जाएगा, तो हमको पॉइंट में नहीं लाना है अभी फिलहाल के लिए। तो अपन एक काम करते हैं, इसको वैसे का वैसे रहने देते हैं, क्या रखेंगे, 55 गुना में 35 बटे में 10, हो गया बेटा।
ये हमारा वॉल्यूम आ गया, बड़ा वाला वॉल्यूम, जिसको बड़ा वाला वॉल्यूम बोल रहा हूँ, इसको हम बोल देते हैं वी, है ना। अब इस वॉल्यूम को किस वॉल्यूम से भाग देंगे, कॉइन के वॉल्यूम से। तो दोनों के वॉल्यूम को अगर हम देखेंगे कितने कॉइन बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या। क्या लिखेंगे, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। क्या हो जाएगा, तो ये वाले वॉल्यूम को, बड़े वाले वॉल्यूम को हम स्मॉल वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। आप उसको लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे किसका लिखेंगे, एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली जो जो हमारे पास गिवन है। पहले तो मैं इसका लिखूंगा 55, घनाभ वाले का 55 गुना में है 35, बटे में क्या है 10 है, ऐसा कुछ है। इस पूरे के बटे में क्या लिख देंगे, 11 गुना में 7, बटे में क्या है 4 गुना 4। अब पलट देंगे, क्या करेंगे, पलट देंगे। पलटते कैसे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, पलटना बहुत ही आसान है, अपनी बातों से पलटना बहुत आसान है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम इसको पलट देंगे, तो ये लिखेंगे क्या, 55 गुना में 35, बटे में लिखेंगे 10। ऊपर वाले को नहीं पलटते, तो जहां पे बड़ा वाला क्या लगा है, बट्टा लगा है ना, क्या लगा है, बड़ा वाला बट्टा, अरे मिट गया। इसको हम क्या करेंगे, गुना बदल देंगे, किसमें बदल देंगे, गुना में। तो यहाँ पे जो 4 4 बटे में है ना, वो ऊपर चला जाएगा 4 into 4, और जो 11 और गुना 7 है वो नीचे आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे काटते हैं, काटना आसान हो गया। देखो 11 के पहाड़ से 55 का चला जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, ठीक है, 11 पंचे 55, ठीक है। और कुछ कट सकता है, 7 के पहाड़े से कट सकता है, 7 एकम 7, 7 पंचे 35 कट जाएगा। और यहाँ पे 5 के पहाड़े से 5 एकम 5, 5 दूनी में 10 कट जाएगा। बचा तो क्या बचा, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया। सारा कुछ कट पिट गया है। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से ढंग से लिख लेते हैं। तो एक तो 5 बचा है, एक तो 5 बचा है, एक तो 2 बचा है, एक तो 4 बचा है। नीचे में कुछ नहीं, सब एक एक हो गए हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 गुना 2 गुना 4, 4 5 दूनी 10 और 10 चौक 40। तो ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ सिक्के हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो ये सिक्कों की संख्या है, इतने सिक्के, कितने सिक्के हो गए, 40 सिक्के। कितने सिक्के, 35 कैसे हो जाएंगे, चलो देखिए कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ हमारे से। तो ये क्वेश्चन को अब आप देख सकते हैं, पूरा बन चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपके बुक में 35 दिया हुआ है आंसर, एक बार मिलान कर लेना। और मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर है 16। आप देख सकते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया। कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिए क्या बोला गया है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देख रहे हो क्या बोल रहा है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः। जब हम बात करते हैं क्रमशः या रेस्पेक्टिवली बोलते हैं ना बेटा, क्या बोलते हैं, रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है जो पहले बात बोली गई है उसका पहले से एक लिंक है, मतलब इस वाले का लिंक इसके साथ है, और इस वाले का लिंक इसके साथ है। समझ में आ गया, जो पहले बोला गया है वो पहले वाले का है, और जो बाद में बोला गया है उसका कनेक्शन बाद वाले के। ठीक है, तो पहला बेलन का आयतन हम क्या बोलेंगे, 24,750। और वक्र वक्र पृष्ठ बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 3,300 वर्ग सेंटीमीटर में दिया है, और एक को घन सेंटीमीटर में दिया है, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए घन सेंटीमीटर में, और एक क्या क्षेत्रफल इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई निकालना है। क्या क्या निकालना है, बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है एकमात्र जिसमें ना तो बेलन का क्या दे रखा है, क्या नहीं दिया है, बेलन का ना तो हाइट दिया है ना तो रेडियस दिया है। आपको दो दो चीजें दे दिया। पहला, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का
आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसको हम वी से शो करते हैं, क्या बोलेंगे? बेलन का आयतन ये होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। हो गया। दूसरा, हम इसके बात करें वक्र पृष्ठ की, किसकी बात कर रहे हैं? बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में सी एस ए। क्या बोलेंगे? सी एस ए। कितना होता है? तो इसके बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर परिधि गुना ऊंचाई, आधार की परिधि गुना ऊंचाई, है ना? बेस क्या होता है? सर्कुलर होता है, जिसका हम रेडियस क्या बोल सकते हैं? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, और उसकी ऊंचाई से क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। यही हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला अपने को अच्छे से याद होना चाहिए, तब हम आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मूला है। इसमें से दोनों में आप क्या कर सकते हैं कि आपको देखिए, वो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं। पहले तो हम देख लेते हैं पाई आर स्क्वायर क्या हो रहा है। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। तो यहाँ पे हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू क्या दे दिया है? पहला दिया है 24,750, ठीक है ना? और वहीं यहाँ पे हम बोलेंगे 2 पाई आर एच बराबर क्या दिया है? 3,300, है ना? ऐसा दिया है ना? चलिए, अब यहाँ पे दोनों में हम कैसे करेंगे? पाई से देखा जाए तो पाई, एक काम करेंगे, एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा पता है? देखो, पाई आर स्क्वायर एच है, इसको मैं पीला करता हूँ, इस वाले को लिखता हूँ क्या? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बट्टे क्या करेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या बोलेंगे? बेलन का वक्र। देखो, मजेदार बताऊं, यहाँ पे इन दोनों में पाई आर स्क्वायर एच है ऊपर वाले का, और नीचे वाले का क्या है? 2 पाई आर एच है। मेरे को ये बताओ, यहाँ से पाई कट जाएगा, एक ठो आर से ऊपर वाले का एक ठो आर कट जाएगा, एक ठो आर बचा रहेगा, एच से एच कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इनके वैल्यूज को पहले लिखते हैं। वैल्यू क्या आएगा? तो 24,750, यानी कि वॉल्यूम को, आयतन को हम किससे भाग देंगे? 3,300। समझ में आया ना? तो हम क्या करेंगे? 3,300। ऐसा करने से हमारा यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, और आर से एक ठो आर, मतलब पावर 2 है वो वाला, एक तो आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? तो बचा क्या बेटा? तो आर डिवाइड बाई 2 बचा है, उसका क्या है? यहाँ पे आंसर ये है। इस इधर हम बोल सकते हैं एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ना? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका 2475 डिवाइड में 330 हो गया ना? और अब यहाँ पे आप आर के बराबर जो भी वैल्यू है वो आराम से निकाल सकते हैं। आर की जगह हम क्या करेंगे? आर को रखेंगे, आर के डिवाइड में 2, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे हम बोलेंगे आर बराबर, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 2475 इंटू 2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 330। चलिए, अब यहाँ पे आप काटा पीटी करते हैं, थोड़ा सा इसको स्पेस चाहिए। सबसे पहले 5 के पहाड़े से काट सकते हैं, या एक काम करिए, हम यहाँ पे आर इक्वल टू बोलेंगे बेटा, जैसे दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दूनी हो गया 10, हासिल में गया 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5, हासिल में गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और फिर 2 दूनी 4 हो गया। 4,950 हो जाएगा। क्या 2,475 का डबल कर दिए, और नीचे में क्या लिखा है? 330। अब यहाँ पे जीरो से जीरो कट जाएगा, मैं इसी को काटने के लिए मैंने इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना? अब यहाँ से 3 के पार्ट से दोनों कट जाएगा, क्यों? क्योंकि इनका डिजिट सम, आप इसका डिजिट सम क्या होता है? 4 को 9 से जोड़ेंगे 13, 13 को 5 से जोड़ेंगे कितना हो गया? 18, 18 को 1 और 8 को और जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 9, 9 3 के पारे में आता है, इसलिए ये पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा। समझ में आ गया ना? बीजांग पढ़े थे ना बेटा, बीजांग वही है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे 3 के पारे से दोनों को काटते हैं, तो 3 के पारे से ये 11 बार में कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कट जाएगा। 3 एकम 3, एक बचा 19 हो गया।
3 छके 18, एक बचा, फिर 15 हो गया, 3 पंचे 15, 11 के पहाड़े से कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, 11 एकम 11, 11 एकम 11 हो जाएगा, 5 बचेगा, 55 हो जाएगा, 11 पंचे 55, और ये सेंटीमीटर में रहेगा, क्योंकि हमने जितने भी अभी ऊपर बात किया वो सारे के सारे किस में बात किए हैं, सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या बनेगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? चलो, है तो थोड़ा सा लंबा नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, तो ये आपसे बन जाएगा। अब दूसरा चीज हमको क्या निकालना था, इसमें इसका हमने निकाल दिया रेडियस, त्रिज्या निकाल दिया, अब ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई निकालना आसान है, कोई सा भी आप रख सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसी वाले में इस वाले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और यहीं से हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू रख देंगे। ठीक है ना, चलिए तो रखें यहाँ पे। इस वाले में क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ रहा है ना, तो इसको हटा देते हैं, स्क्वायर नहीं करते। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × पाई की जगह में 22/7 लिखते हैं। चलो इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, कौन सा वाला, 2 पाई r h है 3300। अब यहीं पे हम क्या रख देंगे, r की जगह में ये रख देंगे 15, क्या रख देंगे, 15। तो 2 × 22/7 इंटू 15 गुना h बराबर 300 हो गया। अब यहाँ पे हम h बस को यहीं पे रखेंगे, बाकी सबको ट्रांसफर, तो ये हो जाएगा 3300, गुना में चला जाएगा 7, और सारे के सारे जो ऊपर में है वो सारे नीचे आ जाएंगे, 2 × 22 गुना में 15 हो गया। अब यहाँ पे इसको काटते हैं, काटते से पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे 22 जो है 11 पारे में आता है, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और ऊपर वाला जो 33 है ना वो भी कट जाएगा, मतलब 3333 बोल सकते हैं। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया, और यहाँ पे 11 × 3 = 33, और 3 2 तो जीरो लगा हुआ है, कट गया ना। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 15 के पहाड़े से कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और एक तो जीरो लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 के पहाड़े से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, और फिर 2 के पहाड़े से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, मतलब बचा तो 7 और 5, क्या क्या बच गया, 7 और 5। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लिखेंगे h बराबर क्या हो गया, 7 × 5, मतलब 7 × 5 = 35, तो h बराबर हो गया 35 सेंटीमीटर। बस यही है हमारे फाइनल आंसर। और ये निकालने के लिए देखो, इतना भयंकर सा लगता है क्वेश्चन, अगर आपने कभी बनाया नहीं है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, है ना। मेरे प्रैक्टिस करने से मैं तो कई बार बना चुका हूँ, हर बार पढ़ाया हूँ, तो आपको भी इतनी ही प्रैक्टिस चाहिए, कम से कम हर एक क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार बनाएंगे, कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। समझ में आया? चलो, फिलहाल के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आने वाले नए टॉपिक के साथ। आगे आगे हम पढ़ेंगे कोण, क्या पढ़ेंगे, कोण। कोण मतलब कोण नहीं, कोण, क्या पढ़ेंगे, कोण। आइसक्रीम खाए हैं, वो कोण, वही वाला कोण। ठीक है, वो आइसक्रीम खाने के लिए जो यूज करते हैं उसको।